3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आप सोच सकते हैं कोई इंसान इतनी चीनी खा सकता है? आप डेली रूटीन में खाते हैं। हमारा नॉर्मल जो टिन पैक होता है जो 300 ml होता है उसमें इतनी चीनी होती है। अगर इसमें हम 1 2 3 3 चम्मच और ऐड कर दें तो ये 500 ml की इक्वल हो जाती है। जो हमारी नॉर्मल हाफ लीटर की बोतल होती है उसमें आधा गिलास चीनी होता है। इसी गिलास को अगर हम डबल कर लें तो इतनी चीनी हमारे 1 लीटर पैक में होती है। दो किस्म की है, Sugar. एक नेचुरल है और एक एडिड है। जो कि हम बाहर से लेते हैं उसको हम एडिड कहते हैं। अब नेचुरल जो है वो हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इनमें पाई जाती है। लाइक मिल्क से हम लेते हैं लैक्टोज, फ्रूट से लेते हैं फ्रुक्टोज। ये तो हमारी होगी नेचुरल। अब आगे शुगर की जरूरत हमारे जिस्म को बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन हमारा जिस्म कितनी बर्दाश्त कर सकता है वो उसकी जो है मेल्स में 36 ग्राम है, जो कि 150 कैलोरीज बनती है, 150 कैलोरीज बनती है। और ये चीज जो है फीमेल्स में 25 ग्राम्स है, जो कि 100 कैलोरीज बनती है, जो हमारा जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। एक 300 ml का जो टिन पैक होता है जो नॉर्मली हम आम से रूटीन में स्पून से पी जाते हैं उसमें 39 ग्राम जो है एडेड शुगर होती है। अब इसी को ले जाए हम कि हम एक दिन पिए, 2 दिन पिए, उसकी तो चलो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन एक टाइम आता है जब हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते और हमारी डेली रूटीन में शामिल नॉर्मल टिन पिए और हमारी जो है लिमिट क्रॉस हो गई है। अब इसको कुछ लोग जो हैं वो एडिक्शन भी कहते हैं। 2017 की एक स्टडी के मुताबिक इसको कोकेन की एडिक्शन से कंपेयर किया गया था। अक्सर आपने देखा होगा अपने इलाकों में कि वहां पे जो है ना मोस्टली लोग जो है रेगुलर बोतल पीने आते हैं और डेली आते हैं। कभी कोई एक इंसान आपने देखा होगा जो 3-4 मंथ के में एक आधी दफा बोतल पी रहा हो। मोस्टली लोग जो है वो डेली पीते हैं इसको। तो इससे हम एडिक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अब डेली इसके यूज से क्या होता है कि हमारा जिस्म जो है ना उसका आदी हो जाता है। अब उससे हमारे जिस्म में जो डिजीजेस पैदा होती हैं, लाइक ज्वाइंट्स पेन सबसे पहले, उसके बाद लीवर डैमेज, उसके बाद पेनक्रियाज ब्रेकडाउन, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज जो कि मेन मेन रीजन है। उसके बाद आपका हार्ट फेलियर की आहिस्ता आहिस्ता करके आपको शिकायतें ला रही हैं और लास्ट में आती है ओबेसिटी, मोटापा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तो लास्ट में क्यों लिया है? क्योंकि मोस्टली लोग मीठा खाने के बाद या बोतलें पीने के बाद यही सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम मोटे हो जाएंगे, जो कि गलत है बिल्कुल। जो ऊपर मैंने बीमारियों का जिक्र किया है वो सब लोगों को नहीं पता। अब नॉर्मली जो हमारे जिस्म की बर्दाश्त थी वो थी 36 ग्राम। अब हमने अगर दिन में एक गेंद पी लिया है उसमें थी 39 ग्राम, 3 ग्राम हम वैसे ही ऊपर ले गए, हमारी लिमिट क्रॉस हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है उसको बोतल नहीं मिल रही तो उसको, क्योंकि हमने कहा कि एडिक्शन भी है इसमें, नशा टाइप, तो अब वो बता क्या करेगा, उसको कोई ना कोई मीठी चीज चाहिए होगी, लाइक कैंडी, टाफियां, नॉर्मली जो हमारे शहरों में मिल जाती हैं। उसके बाद आती है आइसक्रीम, चॉकलेट, कोई भी इस तरह की कोई मीठी चीज, जलेबियां। वो बंदा खाएगा तो उसको सुकून आएगा। अब दो ब्रांड्स हैं, पेप्सी और कोका कोला। पेप्सी का ब्रांड है एक और मिरिंडा, और उसी के मुकाबले में इन्होंने लॉन्च किया था अपना फैंटा। अब इन दोनों की जो है ना नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, ये दो कंट्रीज हैं जिनमें ये बोतलें बैन है। वहां पे बिल्कुल भी ना इनकी प्रोडक्शन है और ना ही इनकी कोई सेल है। अब उसके अलावा हमारे जितने भी शहर या मुल्क आते हैं हमारे करीबी, और मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें हर जगह सिनेमा हॉल, शादी हॉल, गेस्ट पार्टीज, हर जगह पे आपको ये बोतलें स्पून से देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं जितने भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी हैं, या टिन पैक्स हैं, या जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स की। उसमें पहले नंबर पे जो पीएच है वो पीएच इनकी है 2.5 से लेकर 3 तक। और मजे की बात, हमारा जो टॉयलेट क्लीनर होता है जिससे हम अपने वॉशरूम साफ करते हैं, उसमें जो एसिडिटी होती है वो भी तकरीबन इसके बराबर बनती है। फ्लोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, वो सब हमारी स्कोप में पाया जाता है। अब हम बात करें फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड जो है उसको जब हम ज्यादा यूज करते हैं तो सबसे पहले वो नुकसान हो जाता है हमारे दांतों को, टीथ को। और जैसे मैंने पहले आपको कुछ डिजीज बताई हैं, लाइक ज्वाइंट्स पेन, पेंक्रियाज ब्रेकडाउन, लिवर डैमेज, किडनी फेलियर, ये सारी इन सब के बाद शुरू हो जाती हैं जब फॉस्फोरिक एसिड हमारी जिस्म में जाने लग जाता है। ये हमारी जिस्म में जाके हमारी हड्डियों को कमजोर करता है, उनको डिजोल्व करता है, जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो कह रहे हैं हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है। 2 पराठों में 250 से 300 कैलोरी होती हैं, जिनसे हम अपना तकरीबन एक टाइम का मील ले सकते हैं। अगर हमने 2 पराठे खा लिए तो हम इजीली अपना दिन गुजार सकते हैं। लेकिन बोतल पीने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना इसमें कोई ताकत है, ना इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, सिर्फ शुगर है। जब आप इतनी चीनी लेंगे तो उसने जाके आपको बीमारी करना और कुछ भी नहीं। अब जब बहुत से मुल्कों में कंप्लेंट आने लग गई इस तरह की बीमारियों की, तो इन कंपनीज ने हमारी आवाम को धोखा देने के लिए क्या किया, इन्होंने डाइट पेप्सी और डाइट कोला प्रोड्यूस की। अब उनमें क्या है, उनमें 0 कैलोरीज है और 0 एडेड शुगर है। लेकिन अब उसमें ये लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये जो है डाइट कोला या डाइट पेप्सी, ये चीज हमारी सेहत के लिए ठीक है, हम पी सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप उसका टेस्ट भी देखें तो तकरीबन नॉर्मल जो कोला है उसके बराबर ही है, 19-20 का फर्क है। अब उसमें क्या यूज करते हैं ये लोग, एस्पर्टिन, जो कि एक कार्सिनोजन है। उसके बाद आती है स्क्रीन। स्क्रीन बहुत से मुल्कों में जो है बैन है, इवन के हमारे पाकिस्तान और इंडिया में भी बैन है, लेकिन यूज हो रही है। उसके बाद है सक्रोलेस। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है, ये तीनों को
कार्सिनोजन के साथ, जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, उनके Carcinogens साथ लिंक highly किया जाता है। cancer अब एक और इंग्रेडिएंट है causing. बोतल में, वो है कैरमल। अब जो पेप्सी है या कोला है, उसका डार्क ब्राउन कलर क्यों होता है? वो इसी कैरमल की वजह से होता है। अब इसमें हम सवाल आएगा हमारे जहन में कि कैरमल है क्या? कैरमल सिंपल से एक चीनी को हम जलाते हैं और उसके बाद जो निकलता है वो कैरमल होता है। अब जली हुई चीजें जो है वो हम नहीं, हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हमारी अगर सब्जी है वो जल गई है तो उसको हम यूज ना, कोई भी जली हुई चीज होती है उसके ऊपर एक्रिलामाइड होता है। एक्रिलामाइड क्या है? ये भी एक कार्सिनोजन है। इंग्रेडिएंट्स में जैसे हमने बात की कैरमल की, अभी कैरमल जो है ये अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां पे इस पे बैन था। 29 मिलीग्राम से ऊपर आप यूज नहीं कर सकते थे। तो जब उन्होंने केस किया कोका कोला के खिलाफ, तो कोका कोला ने वहां पे जवाब में कहा कि हम अपनी यूसेज कम कर देंगे, जबकि ये उस टाइम 138 मिलीग्राम से यूज कर रहे थे। अब केस होने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम यूसेज कम कर देंगे, सिर्फ कैलिफोर्निया में, ना कि बाकी मुल्कों में। अब बात करते हैं कोका कोला की। इनका $27 बिलियन एनुअल अर्निंग है इनकी, जो कि हम लोगों को बीमारी दे दे के, एज इट इज ये बीमारी है ना, जितनी हमने उसमें बताई है, जितनी उसमें शुगर है, उसने हम सारे इंसानों में बीमारियां पैदा करनी है। बीमारी बेच बेच के वो लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक तो उस प्रॉफिट से वो लोग, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज तक इन पे बैन क्यों नहीं लगा? हमारे जितने भी साउथ में भी बैन नहीं है, उसकी रीजन पैसा। अब तक मैंने आपको जितनी बात बताई है वो मेडिकल से रिलेटेड थी। अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यही कंपनीज, चलो कोका कोला को ले लो, $27 बिलियन जो कंपनी साल में ले रही है, वो सारा बजट यहूदियों के पास जा रहा है। लाइक इसराइल हम लोगों के सामने है, वो क्या कर रहा है? वो फलस्तीन पे जितने भी जुल्म सितम कर रहा है इसराइल कर रहा है। अब वो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, उन सब का पैसा इन कंपनीज के थ्रू उसी इसराइल कंट्री के पास जा रहा है, जिसको हम दिल में तो बुरा जानते हैं, लेकिन हम अपने अमलों से कुछ भी साबित नहीं करते। लाइक हमारे यहाँ एक इवेंट आया ईद, जिसको हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। उसमें हालांकि होना नहीं चाहिए था जितना उन्होंने जुल्म सितम किया है, लेकिन हमारे अपने मोहल्लों में ये बोतल आज भी बिकी है। मैं मोहल्लों की क्या बात करूं, हमारे घरों में आज भी, मतलब कि अगर जहाँ पे पहले 4 बोतलें आती थी, तो वहां पे एक बोतल तो लाजमी आई है। बतौर मुसलमान तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन जितनी भी ये चीजें हैं इनसे दूर रहें, इनका बाइकआउट करें। लेकिन अगर हम एज अ मुसलमान नहीं कर सकते, तो एक इंसान होने के नाते कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए तो इनका बाइकआउट कर सकते हैं।